एक गांव में संपत नाम का व्यक्ति रहता था, जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान था। उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। शादी के बहुत सालों बाद भी संपत और उसकी पत्नी कविता को कोई संतान नहीं था। जब दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कविता को कोई बीमारी है जिसके कारण अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इस बात ने दोनों को बेहद दुखी कर दिया था। एक दिन दोनों पति पत्नी मजदूरों को काम समझा रहे थे। तभी एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है और संपत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मालिक, मेरा नाम भीखू है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे कोई काम दे दीजिए, जिससे मैं और मेरी पत्नी अपनी जीविका चला सके। तभी भीखू की पत्नी किरण बोली, मालिक, एक और गुजारिश थी। अभी हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। थोड़े दिन के लिए आप हमें अपनी किसी जमीन पर रहने देते तो झोपड़ी बनाकर रह लेते। वो क्या है ना, मैं गर्भवती हूँ, इसलिए जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक थोड़े दिन के लिए आप रहने देते तो बड़ी कृपा होती। इतनी बात सुनकर संपत अपनी पत्नी कविता को देखने लगा। तभी कविता बोली, ठीक है, इस पर विचार करके हम तुम्हें कल बताएंगे। तुम लोग कल आना। जी मालकिन, हम लोग कल जरूर आएंगे। इतना बोलकर भीखू और उसकी पत्नी किरण वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद संपत और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं। अगर तुम्हें मना ही करना था तो उसी समय मना कर देती। दूसरे दिन बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने कब कहा मैं मना करूंगी? मैं उसे रहने के लिए अपनी जमीन दूंगी, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? कविता उसे अपनी सारी बातें बता देती है। शर्त तो तुमने बहुत अच्छी रखी है, लेकिन क्या वो दोनों इस बात के लिए राजी होंगे? राजी तो होना पड़ेगा। उसके पास हमारा शर्त मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगले दिन दोनों किरण और भीखू का इंतजार करने लगे। दोनों के आने के बाद कविता ने अपनी शर्त दोनों के सामने रखी। मैं तुम्हें अपनी जमीन रहने के लिए दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा होने वाला बच्चा चाहिए, जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो मालकिन? मैं आपको अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम मुझे अपना बच्चा नहीं दे सकती तो मैं भी तुम्हें रहने के लिए अपनी जमीन नहीं दूंगी। ऐसा मत करो मालकिन, अगर आप रहने के लिए नहीं दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। आप चुप रहो। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं देने वाली, चाहे इसके लिए मुझे रोड पर ही क्यों न रहना पड़े। मालकिन, इसकी बातों का बुरा मत मानो, मैं इसे समझा दूंगा। इतना बोलकर भीखू किरण को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों एक स्टेशन पर रात बिताते हैं, जहाँ किरण भीखू से बोलती है, क्यों जी, आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है जो अपने ही बच्चे को दूसरे के हवाले करना चाहते हैं? वो हमारे मजबूरी का फायदा उठा रही है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं किरण। हमारा पहला बच्चा है। मैं भी चाहता हूँ कि वो हमारे पास रहे, लेकिन मैं उसे नहीं रख सकता। तुम क्या चाहती हो? वो भी हमारी तरह स्टेशन पर बैठकर जिंदगी बिताए? क्या हो गया अगर हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा? कम से कम हमारे नजर के सामने तो रहेगा। मालिक और मालकिन उसे अच्छी जिंदगी देंगे, इस बात की तो हमें खुशी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ही थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गई थी। अब किरण भी अपने होने वाले बच्चे की बेहतरी के लिए उसको अपने मालकिन कविता को सौंपने के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन कविता और संपत को जब ये बात पता लगी तो दोनों बहुत खुश हुए। इसी खुशी में वो भीखू और कविता को रहने के लिए अपने घर के पास ही एक छोटी सी जमीन दे दी। दोनों आराम से उस जमीन में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। भीखू संपत के यहाँ काम करने लगा। उसे जो पैसे मिलते उसी से दोनों का गुजर बसर होने लगा। समय बीतने के साथ बच्चे को जन्म देने की तारीख भी नजदीक थी। देखते ही देखते कब 9 महीने बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। उधर बच्चे आने की खुशी में संपत और कविता दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, तो इधर भीखू और किरण को अपने ही बच्चे को अपने से दूर करने का दुख सता रहा था। लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनका बच्चा उनके नजरों के सामने रहेगा। एक दिन संपत अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भी अपना बच्चा होगा। मैं तो ये उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन तुम्हारे कारण ये भी संभव हो जाएगा। लेकिन मुझे एक शंका है, अगर वो बच्चा कल को बड़ा हो गया और हमें छोड़कर उनके पास चला गया तो हम क्या करेंगे? आखिरकार वो उसके असली माँ बाप है। ये तो तब होगा ना जब उसे पता चलेगा कि उसके असली माँ बाप कोई और है। मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है, आप मत सोचो। वाह, तुम इतनी समझदार हो, मुझे पता ही नहीं था। इतना बोलकर दोनों
दोनों हंसने लगे। आखिरकार वो दिन आ गया जब किरण ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे की खुशी क्या होती है ये पहली बार संपत और कविता को पता चला। जब उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया, दोनों परिवार काफी खुश थे। बच्चे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बहुत रो रहा था। किरण तुरंत उस बच्चे को ले लेती है और दूध पिलाने लगती है। शाम के समय जब भीखू और किरण अपने घर में बच्चे के साथ खेल रहे थे, अरे मेरा बच्चा, मैं आज से मेरे बेटे का नाम दीनू रखती हूँ। मेरा प्यारा दीनू बेटा बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। तभी संपत और उसकी पत्नी कविता वहाँ आती है और बिना कुछ बोले किरण से वो बच्चा ले लेती है। ये क्या कर रही हो मालकिन? थोड़ी देर के लिए तो रहने देती मेरे बच्चे को मेरे पास। अब ये बच्चा मेरा हुआ। अब मैं और कितने दिन तक तुम लोग को अपनी जमीन पर रखूं? तुम लोग अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। कल तक का समय है, कल मेरी जमीन खाली कर देना। क्या मतलब? हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को बच्चा मिलते ही आप लोग हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। कविता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने जीवन भर रखने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम लोगों का क्या भरोसा, कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम हमसे बच्चा छीन लोगे। इससे अच्छा है अभी से अपने बच्चे के बिना रहने की आदत डाल लो। ये गलत है मालिक, हमारे साथ अन्याय है। गलत सही मुझे मत सिखाओ, और कल जितने भी पैसे बनते हैं तुम्हारे पैसे लो और यहाँ से चलते बनो। इसी तरह दोनों पति पत्नी भीखू और किरण को गांव से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। किरण तो अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। दोनों जाकर एक शहर में रेस्टोरेंट पर काम करने लगे। इधर कविता और संपत ने उस बच्चे का नाम रॉकी रखा। दोनों लाड प्यार से रॉकी की परवरिश करने लगे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दिया। कुछ सालों में रॉकी बड़ा हो गया। वो अब एक युवक बन चुका था, इसलिए वो जॉब के सिलसिले में उसी शहर में जाकर रहने लगा जहाँ भीखू और किरण काम करते थे। एक बार की बात है, रॉकी उसी रेस्टोरेंट में खाने गया। तभी हाथ धोते वक्त किरण को रॉकी के हाथ पर वो स्टार का निशान दिख गया। उसे समझ आ गया कि वो उनका दीनू है। रॉकी जब दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठने जा रहा था, तभी किरण रॉकी को दीनू नाम से पुकारती है। मेरा प्यारा दीनू कितना बड़ा हो गया है। अरे मैं तुम्हारा दीनू नहीं हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरा नाम रॉकी है, जाओ अपना काम करो। मेरी बात पर विश्वास करो बेटा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारे हाथों पर जो ये सितारा का निशान है, ऐसा ही निशान तुम्हारे सीने पर भी होगा। मेरे बेटे दीनू को भी ऐसे ही निशान थे। ये बात सुनते ही रॉकी सोच में पड़ गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद भी वो उस बुढ़िया की बात को भूल नहीं पाता। आखिर कौन है वो बुढ़िया? हाथ पर बने स्टार को तो देखकर भी झूठ बोल सकती है, लेकिन उसे कैसे पता मेरे सीने पर भी स्टार के निशान है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करूं? इसी सोच में रात निकल जाती है। अगले दिन वो गांव वापस जाता है। गांव जाकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे एक बात बताओ, मैं आपका ही बेटा हूँ ना? ये सुनते ही कविता आश्चर्य में पड़ जाती है। ये कैसे सवाल कर रहे हो बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरे ही बेटे हो। किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? रॉकी सारी बात अपनी माँ पापा को बता देता है। ये सब सुनने के बाद दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद दोनों रॉकी को झूठी झूठी बात बताने लगे। वो बुढ़िया बिल्कुल गलत बोल रही है। तुम ऐसे ही किसी की बातों पर भरोसा मत करना। इतना समझाने के बाद रॉकी अपने माता पिता की बात समझ तो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उस औरत की कही बात वो भूल नहीं पाता। इधर कविता और संपत के मन में एक डर हो गया था कि रॉकी उसे छोड़कर न चला जाए। मुझे डर लग रहा है जी, कहीं वो रॉकी को हमसे छीन तो नहीं लेगी। अगर उसे अपने असली माँ बाप के बारे में पता लग गया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं रॉकी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम शांत हो जाओ कविता, रोना बंद करो। उसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो। संपत कविता को समझा रहा था, तभी रॉकी सारी बात सुन लेता है। माँ पापा ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब उस औरत का और मेरा कुछ तो कनेक्शन है, कुछ बात तो है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। अगले दिन संपत रॉकी से बोलता है, बेटा हमने आज तक देखा नहीं तुम कहाँ जॉब करते हो, इसलिए बेटा मैं और तुम्हारी मम्मी भी साथ जाना चाहते हैं। तुम्हारे साथ 1-2 दिन रह भी लेंगे और उस औरत को भी समझा देंगे जो तुम्हें अपना बेटा होने का दावा कर रही है। रॉकी भी सबकी बात मानकर दोनों को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद रॉकी से छुपकर संपत और कविता सबसे पहले उस होटल में काम करने वाली औरत से मिलने जाते हैं। रॉकी भी चुपके से अपने माता पिता के पीछे पीछे चल देता है। दोनों किरण और भीखू को देखकर दंग रह जाते हैं। मतलब तुम दोनों आज भी मेरे बेटे के कान भर रही हो? तब नहीं छीन पाए तो आज मुझसे मेरा बेटा छीन लेना चाहती हो? ये मेरा बेटा क्या लगा रखा है? ये मत भूलिए कि वो हमारा बच्चा है।
है। मैं आपको अपना बच्चा देकर बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। आज आप लोगों के कारण मेरी किरण की ये हालत हो गई है। वो किसी को भी अपना बच्चा बोलने लगती है, लेकिन उसकी ममता सही थी, उसने अपने बच्चे को पहचान लिया। मैं ही नहीं समझ पाया किरण को। ये लो, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। ये क्या चल रहा है पापा? आप इनको किस बात के पैसे दे रहे हैं? तुम यहाँ कैसे? मैं देखना चाहता था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पीछे पीछे साथ आ गया। अब तू जान ही गया है तो सुन ले, हम लोग तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, ये तुम्हारे असली माँ पापा है। उसके बाद कविता रॉकी को सारी बात बता देती है। रॉकी ये सब जानने के बाद किरण के साथ किए व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। रॉकी अपने असली माँ बाप के साथ हुए धोखे के लिए संपत और कविता को बहुत सुनाता है और अब वो अपने असली माँ बाप के साथ रहने का फैसला करता है। संपत और कविता भी अपने किए व्यवहार के लिए काफी शर्मिंदा थे, इसलिए दोनों किरण और भीखू से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो बहन, मैं बच्चा लेने और उसको अपने पास रखने के लालच में गलती करती गई और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं इसका साथ देता रहा। मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। किरण और भीखू, तुम ले जा सकते हो अपने बेटे को, और हो सके तो हमें माफ कर देना। चलो कविता, घर चलो। इतना बोलकर संपत और कविता घर जाने लगते हैं। तभी किरण बोली, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, आपका भी है। अगर मैंने जन्म दिया है तो आप दोनों ने भी इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उससे वो सारे सुख सुविधा मिली है जो हम दोनों शायद कभी नहीं दे पाते। किरण बिल्कुल सही बोल रही है। क्या हम लोग एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, जिससे किसी को भी बच्चे से दूर नहीं जाना पड़ेगा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। इस तरह से दोनों परिवार रॉकी के साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।